हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट चैप्टर में जो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है उसको लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए, ये CISI में जो अमाउंट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल देन ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल हमारी यहाँ जनसंख्या हो जाएगी जो स्टार्टिंग का दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया 4% वो लिखेंगे, मतलब 2,24,375 को प्रिंसिपल की जगह में बैठाया। अब ब्रैकेट में जो रेट दिया गया है 4% उसको लिखना है, तो पहले हम 1 + 4/100 टू द पावर n को लिखते हैं। n मतलब 2 ईयर्स दिया गया, 2 साल बाद। अब वैल्यू प्रिंसिपल की जो है वो हमने नोट किया। अब इसी क्वेश्चन को यदि परसेंट बेस से बनाना है तो हम डायरेक्ट इस वाले लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स 2 टाइम 4% बढ़ रहा है, इसलिए 100 में 4 बढ़ा दिए, 104 इंटू 104/100, 104/100 2 टाइम्स, क्योंकि 2 ईयर्स का है। ये ऊपर जो दिया उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अब यदि इस पूरे को कैलकुलेट किया जाता है, इट मीन्स 104 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 2,24,375 में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई जो 2 टाइम्स 100 दिया है, तो हमारा आंसर आएगा 2,42,684। इट मीन्स आप दोनों प्रोसेस से करके इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए, अगर अमाउंट वाले से बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। 3 ईयर्स अलग अलग डेटा दिया है, हम परसेंट जैसे बता रहे थे वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल, इट मीन्स जनसंख्या कितनी दी गई है, 15,625। पहले 8% बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई इसमें क्या करेंगे 108, और 12% को भी ये बढ़ रही है तो यहाँ लिखेंगे 112/100। लेकिन तीसरे वर्ष में क्या बोला गया है, 22% घट रही है, तो 100 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 78/100 लिखेंगे। अब यहाँ डेटा कट करेंगे, 25 से कट हो जाएगा 625, 25 4 जा, 25 का स्क्वायर है तो 25 आ जाएगा, और 25 4 जा, फिर 25 1 जा और 25 4 जा। 4 से 108 में कट करेंगे तो 27, और 4 से 112 में कट करेंगे तो 28 आएगा। 4 से 28 में कट करने पर 7। अब ये तीनों डेटा 27 इंटू 7 इंटू 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन तीनों डिजिट को यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14,742। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष पहले मतलब जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2022 में 10,000 थी, और अभी वर्तमान मतलब 2024 का पूछा गया है। तो अब देखिए, प्रिंसिपल हमारी यहाँ 10,000 ही रहेगी, या फिर हम डायरेक्ट जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल लें। 10,000 इंटू 10% बढ़ रही है तो 110/100 फिर से लिखेंगे, क्योंकि 2 बार दिया गया है, 2 वर्ष का बोला गया है, इसलिए 110/100। 10 हमने 100 में जोड़ दिया था। अब 0 0 कैंसिल, मतलब 100, और 00 00 से कैंसिल। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 या स्क्वायर 121। अब 00 जो है आंसर मिलेगा 12,100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब प्रीवियस पूछा गया, इट मीन्स यहाँ प्रिंसिपल नहीं मालूम, तो 15,200 जो कैलकुलेट करते थे वो दिया गया था, इसलिए इक्वल के इस साइड लिखेंगे, और प्रिंसिपल हमने x लिया। 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हुई मतलब कम हो गई, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 80, तो 80/100। फिर 5% के लिए क्या लिखेंगे, ये भी कम हो रही है तो 95/100। डेटा पलट जाएगा।
15,200 में 2 टाइम्स 100 मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 80 इंटू 95 आएगा और इक्वल्स टू x, मतलब ये निकालना है जनसंख्या कितनी थी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 से कैंसिल करेंगे 1520 में, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 19 और 0 190। अब देखिए 190 और 95 कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 1 जा और 0, 19 5 जा और 5 से कैंसिल हुआ 5 2 जा। इट मीन्स जो वैल्यू आएगी वो इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर आंसर 2 और ये 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए पहले पूछा गया है, इट मीन जैसे अभी निकाला था वैसे ही लिखेंगे, x इंटू 10% की वृद्धि हुई मतलब 110 अपॉन 100 और कम हुआ तो हम 90 अपॉन 100 और जो वैल्यू आ रही है 4,73,220 मतलब 473,220, ये हम इक्वल के इधर लिखेंगे। अब ये डेटा पूरा 0 0 कैंसिल हो गया और डेटा पलटने में इजी रहेगा इसलिए हमने पहले कट कर दिया। 473,220 इंटू 100 और जो ऊपर बचा है 11 इंटू 9 उसको हम नीचे लिख देंगे। 11 से कट करेंगे तो 11 से कट करने पर कितना आ रहा है 11 4 जा 11 3 जा 11 से नहीं जाएगा 2 11 2 जा 22 और ये 0। अब 9 से देखिए इसका डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, इट मीन्स 9 से हम इसको कैंसिल करेंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। तो 9 से कट करने पर आएगा 478 और ये 100 का 00 और एक 0 मतलब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। अब देखिए ये जनसंख्या दिया गया है दोनों, मतलब P और A दिया गया है। अब पूछा क्या गया है इसमें, अब इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा, इक्वल्स टू P देन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ए की वैल्यू 1331 है तो प्रिंसिपल कम होता है, 1000 वाला डेटा लिखेंगे। अब 1 प्लस आर अपॉन 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया है यहाँ पर 10%, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100। टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया तो n की जगह में n वैसे ही रखेंगे। 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड आकर के क्या हो जाएगा अपॉन में इक्वल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 10 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 में जोड़ के 11/10 और टू द पावर n आएगा क्योंकि n की वैल्यू नहीं मालूम है। अब ये देख के लग रहा है क्यूब है तो 11 और ये किसका क्यूब है 10 का, तो क्यूब बोला इसलिए 3 इक्वल्स टू 11/10 टू द पावर n लिखेंगे। अब अंदर की डेटा सेम है तो कट गया तो n की वैल्यू क्या मिल गई 3। तो कितने वर्ष पूछा है तो 3 वर्ष इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ईयर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ आपको परसेंट निकालना है तो हम पहले इसका डिफरेंस निकाल लें कितना बढ़ रहा है 5 साल में। 2,62,500 में 1,75,000 को माइनस करने पर कितना मिल रहा है 87,500। अब ये 5 साल का है तो प्रति वर्ष के हिसाब से पूछा गया इसलिए 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने पर 17,500 मिल रहा है हमें, 17,500। अब देखिए ये 17,500 जो निकला है ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो परसेंट के फॉर्मूले हमने पढ़ा था उससे सॉल्व करते हैं। परसेंट P इक्वल P अपॉन क्या फॉर्मूला लिखते हैं CP इंटू 100 लिखते हैं। अब P का मतलब होता है डिफरेंस, CP और SP का डिफरेंस होता है तो यहाँ जो डिफरेंस निकाला गया था वो पर ईयर कितना था 17,500। 17,500 हमने लिखा यहाँ पर और CP मतलब पहली डेटा फर्स्ट यूनिट होती है तो इन दोनों में पहले जनसंख्या कितनी थी ये 1,75,000 तो हम नीचे लिखेंगे CP की जगह 175 और 000 इंटू परसेंट निकालना है इंटू 100 00
ज़ीरो से कैंसिल, सिंगल ज़ीरो, 175 से कट गया तो कितना आ रहा है 10%। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।